दूसरा, आज क्या है? एकादशी। एकादशी की जन्मभूमि भी बद्रीनाथ है। मैं तो वही तो बोल रहा हूं कि अगर गिनती लास्ट वाले दिन पूरी गिनती काउंटिंग करके लाऊंगा, कितने लोगों का जन्म हुआ यहां पे। वैष्णवों को वैष्णव बनाने वाले जितने भी साधन हैं, सबका प्रादुर्भाव बद्रीनाथ से हुआ है। हम वैष्णवों की राजधानी हैं बद्रीनाथ। यहीं से सब साधन प्रकट हुए। मुर नामक दैत्य से युद्ध हुआ था, भगवान का भागवत में वर्णन है। उस मुर नामक दैत्य से युद्ध करने के बाद ठाकुर जी विश्राम के लिए यहां पधारे। ठाकुर जी आराम कर रहे थे, लेकिन वो मुर नामक दैत्य पुनः जीवित होकर ठाकुर जी पर प्रहार करने के लिए आया। ठाकुर जी की शयन अवस्था में ठाकुर जी को कोई विक्षेप ना हो, ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो, तब ठाकुर जी के ही अंग से एक स्त्री प्रकट हुई और उसने मुर नामक दैत्य का वध किया। जब भगवान ने उसको देखा तो भगवान बोले, तुम कौन? बोले, प्रभु मैं आपसे प्रकट हुई हूँ। आप शयन में थे, आपको आकर के वो दैत्य परेशान करता, इसलिए आपके अंग से प्रकट होकर के मैंने उसका वध कर दिया। भगवान बोले, आज कौन सी तिथि है? बोले, आज एकादशी है। तो ठाकुर जी ने उसका नाम एकादशी रख दिया। बोले, हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, आज के बाद एकादशी के दिन व्रत का महात्म होगा। उससे क्या होगा? बोले, मेरे जितने भी वैष्णव हैं, यदि उनसे ये न केन प्रकारेण कोई भी पाप हो जाएगा और यदि वो एकादशी के दिन मेरा और तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेंगे तो उनके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाया करेंगे। उत्पन्ना एकादशी के दिन इसी नर नारायण के बद्रिकाश्रम में एकादशी का जन्म हुआ। यहां एकादशी रखने से, यदि पूर्वोक्त कितनी भी एकादशियां आपने नहीं रखी हों, तो यहां यदि आपने एकादशी, आज जिसने भी एकादशी रखी होगी, पूछूंगा नहीं मैं किसने रखी किसने नहीं, जिसने नहीं रखी सब उसको यूं देखें, अच्छा तेने एकादशी नहीं रखी। इसलिए यहां एकादशी का क्या महत्व है कि यदि यहां कोई व्यक्ति एकादशी करता है तो इस जन्म में पिछली जितनी भी एकादशियां उसकी निकली हैं, और केवल यही जन्म नहीं, इससे पूर्वोक्त जन्मों में भी जब जब भी उसने एकादशी नहीं की, वो यहां एक दिन की एकादशी करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल उसे मिल जाता है। कहां तक कहूं, मैं कहता ही जाऊंगा बद्रीनाथ की महिमा, इस भूमि की महिमा, इस क्षेत्र की महिमा, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, करो। और आज जिसने एकादशी नहीं करी ना, उसके दंड के रूप में कल द्वादशी का व्रत रखना। हाँ, और कैसा व्रत रखना? वो आप कहोगे रसोई में तो वही बनेंगे पकवान हमारे लिए, तो फल खाओ, फल खा के रहना कल पूरे दिन, और मौन रहना। एकादशी का कभी, जैसे एकादशी टूट जाए, एकादशी छूट जाए, बस एक बात बोलूं, एकादशी मैं भी नहीं रख पाता हूं। कभी कभी, पिछली बार जब मैं आया था और आज भी एकादशी रखी, जब भी बद्रीनाथ आता हूं तो अपने पूरे कोटे पूरे कर जाता हूं। तो अभी 1-1.5 महीना पहले आया था, तब भी एकादशी थी, तो एकादशी व्रत रहा, तो उसमें पिछली जितनी एकादशी छूट गई थी उनका सब पूरा हो गया। आज की एकादशी करके मैंने कहा, हे नाथ, आगे की एकादशियों का आज कर देना, आगामी जितनी एकादशी सबका फल आज मिल जाए। क्योंकि कई बार सफर में रहते हैं। दूसरा, बड़ी दुविधा पड़ जाती है, वैष्णवी एकादशी कब की है, और दूसरी एकादशी, वो 2 एकादशियां हो जाती हैं, ट्रेवलिंग में रहते हैं, नहीं हो पाते। और सबसे बड़ी बात, हमारो लाला वो एकादशी को प्रसाद ना पावे, वाकू तो बढ़िया पकवान चाहिए, तो लाला को भोग धरते धरते मुंह में पानी आ जाए, तो फिर हम वही प्रसाद को कभी कभी पाले। लेकिन फिर भी बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, व्रत केवल जीव का ही क्यों होता है? केवल जिह्वा को व्रत मत करवाओ, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से व्रत रखो। केवल जीव का ही व्रत क्यों? उसी कोई अन्न नहीं देना। वो बात अलग है कि ठाकुर जी स्वयं श्रीमद् भागवत में उद्धव से कहते हैं, जिते सर्वम जिते रसे, वो सब जीत लेगा जिसने अपनी जीव को जीत लिया, जिसने रसना को जीत लिया। जिसने अपनी जिह्वा नहीं जीती, जिसने अपनी रसना को नहीं जीता, वो भूल जाए कि वो बाकी की इंद्रियों को जीत पाएगा।
अगर तुम्हें अपने पूरे शरीर पर संयम करना है तो अपनी जीभ पर संयम कर लो। इसलिए एकादशी के दिन जीव का ही व्रत होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक इंद्रिय से व्रत करवाओ। आज नेत्रों की एकादशी करो। क्या नेत्रों से केवल वैष्णव और नारायण और ठाकुर जी, केवल इन्हीं का दर्शन करना है। उसके अतिरिक्त कोई आ जाए तो नजर नीची करनी है। ऐसा नहीं कि उसको देखो नहीं, उससे कहो तुम हट जाओ, ये तो अपराध हो जाएगा। वैष्णव इतर यदि कोई आ जाए तो नजर नीची कर लो, नीचे नजर करके बात कर लो। लेकिन नेत्रों की एकादशी, आज केवल वैष्णव दर्शन, आज केवल ठाकुर जी का दर्शन। कानों की एकादशी, आज केवल हरि चर्चा सुनूंगा 24 घंटे और कुछ नहीं सुनना। चरणों की एकादशी, आज ठाकुर जी की पूरी प्रदक्षिणा में ही समय निकालूंगा। हाथों की एकादशी, ठाकुर जी के मंदिर मार्जन करूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा। हाथों को आज खाली नहीं बैठने दूंगा, ठाकुर जी की सेवा में ही रखूंगा। ऐसे अपनी प्रत्येक इंद्रिय से एकादशी करो, सब सुधर जाएंगी एक एक बार में। तो उस एकादशी का प्रादुर्भाव भी कहां हुआ? इस बद्रीनाथ में। और मैं तो अपनी भाषा में कहता हूं कि एकादशी क्या है? बोले जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के लिए करवा चौथ का साल में एक बार व्रत रखती है, ऐसे ही हम पतिव्रता समस्त वैष्णव, हमारे पति नारायण, हम अपने नारायण के लिए हर महीने एकादशी का व्रत करते हैं, एक पतिव्रता नारी की तरह। इस प्रकार इस भूमि ने एकादशी को जन्म दिया। तो इस भूमि की अनंत महिमाएं हैं, कहां तक कहें। सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन केवल सुनने मात्र तक मत रखिएगा, उसको जीवन में जरूर अपनाइएगा।